स्वागत है आपका वापस से मेवाड़ा edu पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत जल्द क्वाड्रिलेटरल और सर्कल चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तब तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंटिन्यू करते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे हम। पहली चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरफेस एरिया। अभी खाली हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखो, दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया। इस पर्टिकुलर रीजन या एरिया के अंदर हम आउटर साइड ऑफ एनी शेप की बात करेंगे, यानी कि बाहर का हिस्सा। और एक जो चीज होती है वो होती है आपकी टोटल सरफेस एरिया। मींस वो एरिया जो कोई भी पर्टिकुलर शेप बाहर से और अंदर से जो एरिया वो कवर करेगा। लेट्स सी एग्जांपल, 8th क्लास के अंदर आप क्यूब इसका पढ़ चुके हो। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4l स्क्वायर। क्यूब का ही टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6l स्क्वायर। देखो, l स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6, तो 6l स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में चारों बाजू बाउंड्री में अपर और डाउन वाले को नहीं गिरेंगे, तो दो फेस केम हो गए, तो 4l स्क्वायर। सेम टू सेम वैसे हमने क्यूबॉइड का भी पढ़ लिया था। इसका भी लेटरल सरफेस एरिया 2h l + b, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट l इंटू बी प्लस b इंटू h प्लस l इंटू h। फिर क्यूब के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, सिलेंडर के बारे में भी पढ़ा था। ये 8th क्लास का है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, और एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये चीजें भूलनी नहीं है, ये एरियाज हमें याद रखने हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी यही सेम चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के नाम से ही रहेगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर 9th क्लास के अंदर कौन सा शेप पढ़ना है। सबसे पहला जो हम शेप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोन। देखो, कोनिकल शेप कैसा होता है। ये आपको कोनिकल शेप है। मीन्स ट्राइंगल का 3D शेप हम प्रिज्म बोलते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ हम लोग क्या मान के चलते हैं? कोन। देखो, कोन के अंदर ये जो चीज है, और ये इसका सेंटर पॉइंट, और ये आपका आर होता है। ये वाली लाइन क्या होगी? आपकी रेडियस। ये जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है, जो एल्टीट्यूड बोलते हैं वो आपकी क्या होती है? हाइट। और ये आपका एल स्लैंट हाइट। मीन्स आर है आपका रेडियस, एल है स्लैंट हाइट, ठीक है, और एच है आपकी हाइट। इन तीनों के बीच में, आर, एल और एच के बीच में एक और रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये रेडियस, ये हाइट, और ये एल स्लैंट हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मान लो कभी इन फ्यूचर आर और एच दिया है, एल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। एल और आर दिया है, एच निकालना है तो भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब हम इसके पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? उसका फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप लोग सभी को पता है। पाई की जो वैल्यू होती है, अगर नहीं हो याद तो क्या लेते हो? 3.14 और 22/7। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सिमिलर टू सिमिलर, ये सिलेंडर के जैसे ही दिखता है, बस यहाँ पे ये जो 2 लिखा है वो हम कंसीडर नहीं करते। क्यों? वो पूरा फेस होता है। अगर ये यहां से देखने जाओगे तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप ही है, ठीक है, लेकिन उसका ये हम आधा पार्ट लेते हैं, इसी के लिए पाई आर एल और पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 11.1 के अंदर जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सिर्फ कोन के करने हैं, दूसरा किसी भी नहीं करना है।
उसके लिए 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सरफेस कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हमको क्लियरली हो ही जाना चाहिए कि ये 3 फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं। अब इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट, तो चलो अब कोन के ऊपर हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज गिवन लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन डी गिवन है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड इट्स स्लैंट हाइट क्या होती है एल इज 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले डी गिवन है तो रेडियस क्या होता है, डी बाय 2, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, 5.25 सेंटीमीटर। आर आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी देखा था क्या होता है, पाई आर एल, मीन्स पाई की जगह कितना रखेंगे 22/7, रेडियस कितना है 5.25, तो रेडियस 5.25 इंटू एल, कितना है आपका एल 10, 22/7 इंटू 525 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, ये 7 और ये दोनों भी कट हो जाएगा, कितने टाइम्स में 75, 22 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया निकाला है तो क्या हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना, डायमीटर गिवन था, वहां से सबसे पहले रेडियस निकाला, स्लैंट हाइट गिवन था वो स्लैंट हाइट रखी, निकालना क्या था कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला भी देखा था पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आर और एल की जगह एल। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आते हैं अपन लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। उसमें हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला था, इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। इफ इट्स स्लैंट हाइट एल गिवन है, एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और डायमीटर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। रेडियस निकालोगे कैसे, डी बाय 2 मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी देखा था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 12 इंटू एल प्लस आर मीन्स 21 प्लस 24 ना, क्या आएगा एल प्लस आर, एल कितना है 21 प्लस आर कितना है आपका 12, तो 22/7 इंटू 12 इंटू इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 33। क्या सॉल्व करना है, 22 इंटू 12 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 7, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको जल्दी फटाफट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1244.57। इस बार यूनिट किस में है, मीटर में है। इस बार यूनिट किस में है, मीटर में, हमने सेंटीमीटर ले लिया, यूनिट किस में, मीटर में, तो आंसर किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व किया, यूनिट का ध्यान देना, मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ये आपके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। बहुत इजी तरीका है करने का, हार्ड नहीं है। देख लो वापस टोटल सरफेस एरिया, वही सेम मेथड, एल गिवन है, डी गिवन है। डी से सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आर। क्या फॉर्मूला होता है रेडियस का, डायमीटर का हाफ, 24 का हाफ कितना हो गया 12। पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर और एल प्लस आर पे एल प्लस आर। सॉल्व किया 22/7 इंटू 12 इंटू 33, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे कितना आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या गिवन है,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखने का काम करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है मुझे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक एल गिवन है, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले जो फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस, पहला वाला रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे दे रखा है 308, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। कितना दिया हुआ है? 308। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। उसके बाद आर तो हमें पता ही नहीं है, तो आर और एल कितना है? 14, तो 14 इज इक्वल टू 308। यहां से 7 टू जा 14, 22 इंटू 2 44 आर इज इक्वल टू 308। रेडियस कितना आ जाएगा? 308 डिवाइडेड बाय 44। डिवाइड करके देखो रेडियस कितना आ रहा है। सॉल्व करने पे आपका आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू आ गई। रेडियस कितनी आ गई? आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की जगह 22/7। रेडियस कितना निकाला? 7। और यहाँ पे 14 प्लस 7, 7 से 7 कटिए, 22 इंटू 14 प्लस 7 कितना होता है? 21। तो 22 इंटू 21 सॉल्व करेंगे। 22 इंटू 21 कितना आएगा? 462। यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली प्रैक्टिस करना है और इस दो फॉर्मूले के अलावा तीसरा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर कोन के ऊपर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी आगे वाले क्वेश्चन से एक बार वापस से ट्राई करना, यही तरीका है, यही सब चीज है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग 11.2 स्टार्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।